नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बहस गर्म है में आपका स्वागत है। लेकिन आज बहस का मुद्दा है हिंदुत्व। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं हिंदुत्व का मुद्दा गरमाने लगता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से ये मुद्दा गरमाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कमलनाथ ये कह रहे हैं कि 82% जहां हिंदू है उस राष्ट्र को हम क्या कहेंगे। हिंदू राष्ट्र की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती रही, पर कमलनाथ की बात के कहने के क्या मायने निकालें। क्या ये माने कि 2023 में बाकी मुद्दे अपनी तरफ लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर सवार होकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ तमाम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम लीडर हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस भी है, आप भी है, और जहां हम हैं वहां तो आमजन जुड़ी जाते, क्योंकि ये न्यू मार्केट है। आप देखिए, हमेशा यहाँ चहल पहल बनी रहती है, दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो आम लोगों से भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से करेंगे, क्योंकि मुद्दा बीजेपी का रहा करता था। अब तो कमलनाथ कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है। अब कमलनाथ जी भी गर्व करेंगे तो फिर आप लोग का क्या होगा? देखिए, ये अच्छे दिन की शुरुआत है, जिस अच्छे दिनों की कामना भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से करती आई, क्योंकि आज हिंदू होना उनको गर्व महसूस हो रहा है। कभी हिंदुत्व उनके लिए आतंकी हो गया था। राम काल्पनिक थे, हिंदू देवी देवताओं का नाम लेने से वो डरते थे, क्योंकि इटालियन संस्कृति के नीचे कहीं ना कहीं वो दबे हुए थे। अब हिंदू संस्कृति निकल आए क्या इटालियन संस्कृति? मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो टीम बनी थी, एक विरोध का स्वर जो गूंजा था, जो मध्य प्रदेश तक पहुंचा है, और वो इटालियन संस्कृति से तथाकथित गांधी परिवार से बाहर आकर अपने आप को हिंदू साबित करने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। अब वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए संतों की शरण में जा रहे हैं, और आप देखिएगा जल्द ही संतों की शरण में तो आप लोग भी खूब जाते हैं। आप तो दिन भर संतों की शरण। जल्द ही आप राम की शरण में भी देखेंगे उनको। राम की शरण में भी पापों का प्रायश्चित करने जाएंगे और बोलेंगे कि प्रभु मुझे माफ करो, क्योंकि मेरे पास माफ करो। जी जी। हिंदू धर्म में ये रहते हैं और इनकी संस्कृति देखिए आप कि ये अपशब्द जितने ज्यादा बोल सकते हैं उतने बोलते हैं। इनको कोई सरोकार नहीं है संस्कृति से, सिर्फ इनको कोसना है गांधी परिवार को, कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी ने आज से 15 साल पहले मूर्ति बनाई, हनुमान जी की मंदिर बनाया, सारी चीज करी। 6 महीने दिग्विजय सिंह जी पैदल चले, नर्मदा परिक्रमा करी, ढोल नहीं पीटा। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी चीज का ढोली सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास रखती है, लेकिन अब शब्दों से ये भरी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी। कर्नाटक में जिस तरीके से जनता ने जवाब दिया है, पूरे तरीके से 30 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई। कर्नाटक से रास्ता मिल गया क्या? मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है। 99% जहाँ पे हिमाचल प्रदेश में हिंदू रहते हैं, वहां पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनी कांग्रेस की। जनता समझ की, जनता को रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, लेकिन रोजगार चाहिए। आप भी कहने लगे आजकल, वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है। आप क्या कहती है? मैं भारतीय हूँ और मैं इन दोनों पार्टी को कहूंगा कि ये चोर मौसेरे भाई हैं। तुरंत चेहरा बदल लेते हैं। आप देखिए, यहाँ पर अभी कमलनाथ जी हिंदुत्व कर रहे हैं, और वही उन्हीं बागेश्वर धाम जी के लिए बोला था उन्होंने, और सारे बाबाओं के लिए उन्होंने बोला था। बीजेपी और कांग्रेस चेहरा बदलती है। चोर मौसेरे भाई, चोर मौसेरे भाई, वो कह रहे हैं चोर मौसेरे भाई। चोर मौसेरे भाई बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आज बीजेपी और कांग्रेस जिस प्रकार का गठबंधन है, तो आपके साहिल जी बीजेपी में थे, आपके साथ खड़े हैं, ये हल्ला मचाने का काम कर रहे हो। बात सुनो भाई, कि सबसे पहली चीज है ये वह दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा की बात करते हो, जो दिग्विजय सिंह भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को प्रयोजित करते हैं। सलमान खुर्शीद जी नहीं की पार्टी के हैं, जो कहते हैं कि हिंदू धर्म की तुलना बोको हराम और ISIS से करनी चाहिए। इस प्रकार का छद्म हिंदुत्व का चरित्र सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का रहा है, उनके नेताओं का रहा है। कमलनाथ जी ने स्वयं अनेकों अवसरों पर पिछले चुनावों में तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बंद कमरों में बता रहे थे कि आपको एकजुट होकर के वोटिंग करना है, नहीं तो हमारी सरकार नहीं आएगी। तो आज कौन सा हिंदुत्व प्रकट हो रहा है? स्वागत कर लीजिए ना, अच्छी बात है, उन्होंने करना चाहिए। तो कमलनाथ जी पहले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को कहें कि बागेश्वर धाम सरकार के बारे में जो अशोभनीय बातें करते हैं उनके लिए माफी मांगे। कमलनाथ जी जो उनके सज्जन वर्मा है, कथावाचकों को दुकान चलाने वाला बोलते हैं, उनसे माफी मांगे। एक संत ने, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, एक संत श्राप दे करके गए हैं कि सोनकच्छ विधानसभा में कभी वह कथा का आयोजन नहीं करेंगे। इस स्थिति तक धर्म को पूरे हमारे देश में कांग्रेस पार्टी लेकर के आई है। जवाब दीजिए। मैं तो इस मुद्दे पे एक ही बात कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे सामने खड़े हैं। मेरा नाम शरीफ खान है।
मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक श्लोक है, जननी जन्म भूमि च जहानवी च जनार्दन और जन के पंच बच्चैवा जकारा पंच दुर्लभा, की जाक्षर से प्रारंभ होने वाली 5 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है, माता, मातृभूमि, भगवान विष्णु और पिता। और ऐसी मातृभूमि को मैं भी नमन करता हूँ जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म। बहुत सुंदर। एक श्लोक का हिंदी ट्रांसलेशन है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग खड़े हैं यदि कर देंगे तो मैं इसी जगह से कांग्रेस की सदस्यता छोड़ के भारतीय जनता पार्टी सदस्य एक कि जननी जन्म भूमि च जहानवी च जनार्दन जन के पंचवश्चैव जकारा पंच दुर्लभा, जाक्षर से प्रारंभ होने वाली 5 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण से सुनाना। तो एक श्लोक सुनिए कि अयोध्याम दशरथ नृपासीत तस्य चत्वारा पुत्रा सन रामे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न च रामे राजकुमार नाम ज्येष्ठ आसीत और तस्मिन काले बेबे राक्षस आसीत। कि अयोध्या में दशरथ नाम के राजा रहते थे, उनके 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम राजकुमारों में सबसे बड़े थे, उस समय भी बहुत से राक्षस थे। आज भी भारतीय जनता पार्टी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम की राजनीति करने वाले राक्षसों की कमी नहीं है। राक्षसों श्लोक सुनाए, श्लोक बोल रहे हैं। देखिए श्लोक सुना। नहीं, देखिए संस्कृति में बहुत विद्वान है, बहुत अच्छा लगा ऐसे विद्वान को देखते कि कांग्रेस पार्टी में भी। लेकिन मुझे ये कहने में गुरेज नहीं कि शायद इनकी मुलाकात अभी कांग्रेस से सोनिया गांधी और राहुल गांधी से नहीं हुई, ये उनसे मिलकर उनको प्रयास करें कि वो संस्कृत और भारत की संस्कृति है उसके प्रति बात है ना, वो बोल रहे तो आप लोग सुना दीजिए ना। मैं तो कह रहा हूँ विद्वान हकती हैं, उनको मेरा प्रणाम, सादा प्रणाम। लेकिन जिस प्रकार से ढोंग का खुलासा किया, वो कह रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं। जिस देश में अब्दुल कलाम जैसे लोग हुए हैं, तो उस देश में ये क्यों नहीं हो सकते? ये देश तो संस्कृति भिन्न भिन्न का है, लेकिन इस संस्कृति को समझने में कहाँ देरी हो जाती है, इस समझने में देरी कहाँ हो जाती है? ये सोनिया गांधी जी को देखना चाहिए। और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी कब सीखेंगे संस्कृति को? क्योंकि इटालियन संस्कृति को लेकर जिस प्रकार से इस देश को तोड़ कर एक ही चीज, इटालियन संस्कृति पर हम तो खिलाफ है साहब इटालियन संस्कृति, हम तो भारतीय संस्कृति को मानने वालों को प्रणाम। वो कह रहे हैं श्लोक सुना दीजिए। देखिए, ये तो कलयुग के कालने में वाला व्यवहार है कांग्रेस का पूरा। और जिस प्रकार से कांग्रेस जो है हिंदुत्व को बलात्कार भगवा को, जो भगवा संस्कृति है, एक दर्शन, एक चिंतन है, इस भगवा को बलात्कारी कहते हैं इनके शीर्ष नेता। दर्शन चिंतन की बात कर रहे हैं सर। मैं उसी दर्शन को कह रहा हूँ, ये कैसा एक खोखला दर्शन है। दरअसल में इनका टॉप लीडरशिप जो है कलयुग के कालनेमी की तरह व्यवहार करता है। और सिर्फ इन्होंने एक ही मंत्र पढ़ा है, वो मंत्र पढ़ा है इन्होंने, तुम्हें माता च पिता तुम्हें भगनी जीजाजी तुम्हें सर्वम मम देव देवा। और भारतीय जनता पार्टी, और ये जो मंत्र है, ये जो इसमें सोनिया गांधी, नेहरू गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनका एक ही मंत्र, परिवारवाद का मंत्र है। ये जिस तरीके से बोल रहे हैं, सुनो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यस्नेन तु मूर्खणाम निंद्रा कलेनवा। ये भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान नहीं, काव्य शास्त्र का जिसको ज्ञान नहीं होता उनको काला अक्षर भैंस बराबर रखता है। जवाब दीजिए। देखिए, अर्ध शिक्षितम जना ब्रह्मापि न रंजयति, ये हमने बड़ा संस्कृत में पढ़ा हुआ है। इस प्रकार से ये सभी लोग व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि इनकी टॉप लीडरशिप ने कहा, जो राम की बात कर रहे हैं, इनके टॉप लीडर्स ने भगवान राम को काल्पनिक माना। और 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार रही, कमलनाथ जी ने महाकाल का वो अपमान किया। आष्टा में एक हमारा भगवान शिव का महाकाल आ रहा हूँ, राम की बात, राम और शिव दोनों एक। आम जनता मेरे साथ में एक सवाल आपसे, हिंदुत्व की बात हो रही है, जैसे जैसे चुनाव आते हैं हिंदुत्व की बात होने। कमलनाथ कह रहे हैं मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात हमेशा, क्या लग रहा है आपको 23 से पहले फिर हिंदुत्व? हमेशा जब कभी भी इलेक्शन होता है तो सभी पूरी आम जनता देखती है कि हिंदुत्व या धर्म के नाम पे वोट बैंक होती है ना, लेकिन आम आदमी के इंसान की थाली में भोजन केवल उसकी मेहनत से जा रहा है, उसके पैसे से जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे में कभी बात ही नहीं होती शुरू से लेकर अभी तक। तो हमें लगता है कि कभी भी पॉलिटिक्स होना चाहिए तो हिंदुत्व या किसी धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए, बेसिक मुद्दों के नाम पे होना चाहिए। जैसे पटवारी स्कैम, ऑलरेडी हम एस्पिरेंट है, बहुत सारे एग्जाम, व्यापम स्कैम, ये सब इन मैटर में कभी बात नहीं हो रहा ना। तो लेकिन एक सवाल ये है, क्या हिंदुत्व की जो बात बीजेपी करती, कांग्रेस कमलनाथ कर रहे हैं, तो क्या ये मजबूरी है कांग्रेस की या जरूरी है? जरूरी किसी भी पार्टी को नहीं है, दोनों पार्टी गलत कर रहे हैं, दोनों लोग कर रहे हैं हिंदुत्व के नाम पे। किसी को नहीं जरूरी है। केवल एजुकेशन पे बात नहीं कर रहे हैं, हमारी एजुकेशन रेट क्या है, हमारी इकोनॉमिक डेवलप रेट क्या है, विकास पे बात नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी पार्टी कर रही है तो हमें शुरू से खारिज करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी कास्ट के इंसान हो, शुरू से खारिज करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी है। एक तरफ धर्म की बात करते हैं, एक तरफ है ना मंदिर मस्जिद मंदिर की बात करते हैं, एक तरफ राम नाम की बात करते हैं जब चुनाव आता है। और मैं आपको बता दूं 87-88 में सर्वप्रथम हमारे पूर्व
प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ताले खुलवाए थे। और उस समय पे जब उस समय पे जब सारे दल बैठे थे तब उन्होंने बोला था कि इसका अपन न्यायालय द्वारा इसका हल निकालते हैं। और हुआ क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान है राम मंदिर में? और यह धर्म का राम नाम का इनने पेटेंट करा लिया है कि कांग्रेस नहीं ले सकती, सिर्फ यही ले सकते हैं। और क्या ये आप बता रहे हैं कि पेटेंट इनका नहीं है? एक चीज और बताना चाहता हूं कि 57 में अंग्रेज आए और उससे पहले 700 साल इस्लाम रहा, तब हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं था। विगत 14 के बाद अभी 9 साल में हिंदू भी खतरे में आ गया, धर्म भी खतरे में आ गया, मंदिर खतरे में आ गए, पर विकास की बात नहीं करेंगे। देखिए अब बिल्कुल सिद्धार्थ जी, सबसे पहली चीज राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया, बड़े जोर शोर से बताते हैं। शाहबहानों का जिन इस देश में किसने छोड़ा? अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में किसने शुरू की? और दूसरी सबसे बड़ी चीज पूर्वोत्तर के मैं बता रहा हूँ ब्राह्मणों ने, जिन्होंने इस देश की सेवा में अपना कर्तव्य दिया, उनके बारे में आपके मीडिया विभाग के अध्यक्ष क्या बोलते हैं? कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं? गाली से संबोधित करते हैं। और सबसे बड़ी चीज तो गाली से संबोधित करोगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, आप आज बात कर रहे हैं इस चीज की, आप एक बात के नेता खुले मन से ये कहते थे कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर पाएगा, तब आप भूल गए थे कि ब्राह्मण और सवर्ण एक तरफ होते हैं। गुरु जी बड़ा ही साफ है। देखिए, हिंदू संस्कृति को मानने से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जो लोग हिंदू संस्कृति को अपमानित करते लगातार आए, वर्षों बरस से आए, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो सम्मान कर रहे हैं आज। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात यहाँ आती है कि जब हिंदू संस्कृति के अलावा आप जाकिर नाइक के साथ मंच साझा करके उनको शांति का दूत कहते हैं, और वहीं हिंदू संतों पर गोली चलाते हैं। वहीं इंदिरा गांधी का कालखंड याद करिए, जब एक संतों पर गोली चला के दिल्ली में छलनी कर दिया था और सैकड़ों संतों को हत्या कर दी थी। हिंदू मुस्लिम को जगह दे दो। नहीं, हिंदू मुस्लिम हाँ। आज इस मुस्लिम भाई ने, मेरे शरीफ भाई ने आज जो जगाया है भाजपा के लोगों को, इनको जागना चाहिए। ये तोड़ने की राजनीति ना करे, ये जोड़ने की राजनीति करे। जो मोहब्बत की दुकान और जो नफरत की बातें ये लोग करते और हम मोहब्बत की बात करते, आज हमारे शरीफ भाई ने करी है यहाँ पर। इनने बताया है कि ये जागो और तो जोड़ने की बात करो, तोड़ने की बात मत करो। वंदे मातरम सुनाइए, वंदे मातरम सुनाने दीजिए ना। इन लोग को भेज देना ताकि ये सीख जाए इनसे कुछ। वंदे मातरम। मनोज जी देखिए, बड़ा ही दिलचस्प। देखिए जिस प्रकार की स्थिति कर रहा है, बता दीजिए, ये मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, उनके पूर्वज जो थे राहुल गांधी जी के, उनका नाम बता सकते हैं? कभी उनका नाम कभी जोड़ते हैं क्या ये लोग? वंदे मातरम तो गा देंगे सर। सामने बात ये है कि ये एक बार भी अपने पिता का नाम का उपयोग करते हैं, इंदिरा गांधी के पति का नाम का उपयोग करते हैं। बहुत अच्छे दिन है। देखिए भगवान श्री राम का जयकारा कांग्रेस कर रही है। मुद्दे पर आइए, अरे मुद्दे पर आइए सर, मुद्दे पर आइए। कमलनाथ ने बड़ी बात कही, मुद्दे पर लौटते हैं, मुद्दे पर। मैं मेरा प्रतिशत हिंदू होने से भारत है अघोषित हिंदू राष्ट्र है। 82% हिंदू होने से भारत एक अघोषित हिंदू राष्ट्र है। ये बड़ी बात। 82% हिंदू होने पर अघोषित भारत हिंदू राष्ट्र है, ये कमलनाथ ने भी कहा। हाँ, कमलनाथ जी ने कहा। मैं कमलनाथ जी के बातों का पूर्ण समर्थन करता हूँ। मैं अंधभक्तों जैसा हिंदू नहीं हूँ, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। चलिए जवाब। जिंदाबाद हिंदुस्तान, भारत माता की। आपकी बात का जवाब लूंगा। देखिए मनोज जी, मैं बताऊं, ये पाखंड नहीं तो और क्या है। इनका ही आचार्य प्रमोद कृष्णन है, वो कह रहे हैं कमलनाथ जी ने एक उसको बुला लिया जिसने की बुलडोजर चलवा दिया। धर्म हिंदुत्व की बात हो रही है। बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ पाखंड करने वाले लोग हैं। खुद दिग्विजय सिंह जी ने स्वीकारा कि भगवा जो है बलात्कारी होते हैं, हिंदू जो है ISIS के लिए जासूसी करते हैं, हिंदू आतंकवादी होते हैं, भगवा। ये सिर्फ और सिर्फ जो पाखंड करते हैं। कमलनाथ जी बोले हैं, इसका सर्टिफिकेट आरिफ मसूद से जाके ले लीजिए आप। आरिफ मसूद साहब इनके विधायक है ना, जो सिमी और जिहादियों को खुला समर्थन करते हैं, उनसे लिए। शरीफ भाई नहीं, ये शरीफ भाई नहीं। आप आरिफ मसूद से बात करिए अभी।
धर्म जितना पवित्र होता है राजनीति उतनी ही गंदी होती है। क्या ब्लड बैंक में देखा जाता है खून हिंदू का है, मुसलमान नहीं, बिल्कुल नहीं। सिख का है, ईसाई का है, क्योंकि प्रकृति ने खून का रंग लाल बनाया। क्या गीता, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ ये शिक्षा देते हैं कि मजहब का टुकड़ा करे? जिस तरीके से इन्होंने भी जिहादी के नारे लगा, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप वंदे मातरम गा के बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ। आप अगर भारतीय जनता पार्टी, चलिए गा दीजिए वंदे मातरम, गा दीजिए। अरे सुन लीजिए वंदे मातरम, सुन लीजिए, आप लोगों को सुन लीजिए वंदे मातरम, सुना दे। गा दीजिए वंदे मातरम। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्याम। वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम पुल्ले कुसुमित द्रुमदल सोविनीम सुहासिनीम सुभद्र भाषिणीम मातरम वंदे मातरम। ये बकवास करते हैं। इन्होंने गाया ना, इन्होंने गाया। मनोज जी, पहली चीज तो राष्ट्रगीत गाने का एक तरीका होता है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। शोर मचाने के साथ इस तरीके से राष्ट्रगीत गाना कितनी मूर्खतापूर्ण चीज है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, मनोज जी, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज ये बोल रहे थे कि अंग्रेजों के टाइम पर, मुगलों के टाइम पर हिंदू खतरे में नहीं। मैं बताता हूँ उससे ज्यादा हिंदू खतरे में तो कांग्रेस के शासनकाल में। पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदुओं की आबादी 60% घटी है आजादी के बाद से। यह सब कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी, अब जवाब दे दिए। पूर्वोत्तर में आबादी घट गई, वो कह रहे हैं। ये पूरे तरीके से मणिपुर जल रहा है। कोई आबादी कैसे घटी? इन 10 सालों में, इन 10 सालों में पूरे नॉर्थ ईस्ट को खत्म कर दिया, पूरे नॉर्थ ईस्ट को खत्म कर दिया। सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके साउथ के लोग समझदार थे, उनने इनको चुना नहीं। वहां पे आज भी जनजीवन अच्छा है। बाकी आप पूरे जगह आप देखेंगे मनोज जी, बर्बाद कर दिया इन 10 सालों में। खाने के लाले हैं, भुखमरी का आलम है, रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पर है। ये हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे क्योंकि चुनाव आ गया है, मुद्दे को हटा देंगे। ये गरीब की शिक्षा की बात नहीं करेंगे। केजरीवाल नहीं करते कि हम जो भी बात करते हैं, हमारे दोनों मॉडल पे बात करते हैं। हम गुजरात की तरह बात नहीं करते, हम दिल्ली मॉडल, पंजाब मॉडल की बात करते हैं। हम बुजुर्गों की पेंशन की बात करते हैं, हम बच्चों को शिक्षा की बात करते हैं। हमारे स्कूल के 82% हिंदू है, ये कमलनाथ कह रहे हैं। तो क्या उन्हें क्या हिंदू राष्ट्र नहीं आप नहीं मानते क्या? आप नहीं मानते क्या? अगर आप नहीं मानती क्या? आप नहीं मानती क्या? अगर आप नहीं राष्ट्र है तो आप एक काम कीजिए, बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, ये मोदी जी तो पूरी तरह से संविधान को खत्म करने के लिए आ गए। संविधान ने जब हम लोगों को हिंदुस्तान, यदि वो 82% हिंदुत्व की बात कर रहे हैं कमलनाथ, तो क्या आप पार्टी नहीं मानती? देखिए, हम तो ये मानते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो एक कर दीजिए, जो भी जाति है हिंदू के सबसे ज्यादा है, तो उनको सबसे कम तेल मिलना चाहिए। तेल इन्हें 10 रुपए लीटर मिलना चाहिए। किसी मुसलमान को या सिख और ईसाई को वोटर का भी जातिवाद में तेल मिलना चाहिए। हाँ, ताकि हिंदू राष्ट्र की बात की बुराई करते हैं, हिंदू होने का विरोध करते हो। एक बार मैं कहता हूँ छिंदवाड़ा जाके घूम कर आए। कमलनाथ जी से बड़ा हनुमान जी का भक्त कोई नहीं इस मध्य प्रदेश के अंदर। वो कह रहे हैं हनुमान का भक्त, उनके जैसा कोई हनुमान भक्त नहीं है। एक बार घूम आइए छिंदवाड़ा। बहुत अच्छी बात है। जय जय श्री राम। मुझे तो उम्मीद है कि अब कमलनाथ जी के बाद सोनिया गांधी जी भी पापों को प्रायश्चित करेंगे और राहुल गांधी भी जाएंगे। राहुल गांधी गए ना अभी। इंतजार कर रहा हूँ कि ये अयोध्या में प्रभु श्री राम को लेकर ये आस्था प्रकट करेंगे और पापों का प्रायश्चित करेंगे। उनके पिताजी ने ताला खुलवाया। ये कभी बाबर के पाले में थे, आज प्रभु श्री राम के पाले में आ गए। अच्छी बात है। चलो ठीक है, बात सुनो। एक मिनट सुन लीजिए। एक मिनट। इनके महापुरुष थे। राम रथ यात्रा निकाली थी लाल कृष्ण आडवाणी। क्या हुआ? मंच से उनको कैसे बेइज्जत करके भगाया, घर बैठा दिया। मंदिर बन गया, उनका उपयोग करके उनको भेज दिया। अरे छोड़ो तुम, अरे छोड़ो। लाल कृष्ण आडवाणी को दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। ये क्या बात करेंगे? देखिए, सबसे पहले अपने पूर्वजों के लिए लोग कथा कराते हैं, लेकिन कमलनाथ जी एक दिन भी बैठ के कथा नहीं सुनी वहाँ पे। कथा हम जब कथा कराते हैं, हाँ, तो कथा सुनना चाहिए ना उनको। अगर केजरीवाल कथा करा दी, इसका तो स्वागत कर लीजिए। कथा तो कराई ना। कथा तो इसके पहले भी हो रही थी, लेकिन जब उनकी सरकार बनती है तो कथा नहीं कराते, फिर वो आईफा अवार्ड कराते हैं और सलमान खान और जैकलिन की कमर में हाथ डाल के फोटो खिंचवाते हैं। कटनी में एक
मियां भाई देखिए, यही मैंने बोला ना, ये है संस्कृति। एक 78 साल के 44 साल की राजनीति वाले इंसान की किस तरीके से बेइज्जती करना, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। जो इंसान बागेश्वर धाम की कथा करा रहे हो, 8-10 लाख लोग की भीड़ है, अरे वो भी ढोल लग रहा है इनको, देखो चिल्लाने लगे, इनको लगता है बस सब हम करेंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह हमारे विपक्ष के नेता नहीं है, कांग्रेस के हैं, और क्या कहते हैं, पाखंड कर रहे हैं। कौन? बागेश्वर महाराज और कमलनाथ जी उनको ला रहे हैं। प्रमोद कृष्णन क्या कह रहे हैं कि भगवे को बलात्कारी बता रहे हैं, भगवे को बलात्कारी बता रहे हैं, भगवे को बलात्कारी बता रहे हैं, भगवे को बहुत बड़ा नाम है सर, हिंदुत्व बहुत बड़ी। ब्रजभूषण चिन्मयानंद कौन है? चिन्मयानंद महिलाएं बैठी नहीं, ये इनकी नोटंकी है। चिन्मयानंद वापस लौटाई। चिन्मयानंद को बलात्कारी बोल रहे हैं, भगवे को नहीं, चिन्मयानंद को। मेरी बात आपके नहीं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आपके कृष्णन कहते हैं, आपके आचार्य कृष्णन कहते हैं कि क्यों कथा कराई, वो कह रहे हैं वो कमल एक नहीं माफी नहीं, वो मुद्दे पर आइए चिन्मयानंद बलात्कारी मुद्दे पर आइए। राम नहीं कहते थे सर, हिंदुत्व बड़ा है, हिंदुत्व जीने की कला है। इधर आइए मुद्दे पर आइए। देश से इनको मांगनी पड़ेगी, मणिपुर के ऊपर माफी इनको पहलवानों के ऊपर मांगनी पड़ेगी, जो महिलाओं के माफी मांगेंगे। आदिवासी पे मुद्दे पर आइए माफी मांगो, 15 लाख पे माफी मंगवाइए इनसे। भगवा करो अपमान कर रहे हैं, ये भगवा को अपमान कर रहे हैं। भगवान चिन्मयानंद माफी मांगो, ब्रजभूषण सिंह पे माफी मांगो। जय हमारे देश का जड़गण मन गाने पाओ, माफी हमसे बोले, हम मांगे माफी तो इनको मांगना चाहिए। युवाओं से, महिलाओं से इतनी महंगाई बढ़ी है, नहीं दे रहे हैं, महंगाई पे बात करते नहीं है, माफी मांगना चाहिए। माफी क्यों नहीं मांगते? टमाटर 200 रुपए किलो है, माफी मांगनी चाहिए। ये ढोंगी है, इनको ढोंग करना आता है। पंडित शास्त्री तक ये बात जाएगी कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में भगवे को बलात्कारी बोलते हैं। एक और कमलनाथ हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद करेंगे, उनके प्रवक्ता भगवे को बलात्कारी बोलेंगे। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं के। इस देश में इतने सारे पादरी बलात्कार में लिप्त है, उनके ऊपर आरोप है, लेकिन कांग्रेस का एक प्रवक्ता नहीं। कमलनाथ जी ये आप इधर आइए, आप आम जनता हैं, आप बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। आप ये बताइए कि कमलनाथ ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, मुझे हिंदू होने पर गर्व है, और 82% जहां लोग रहते हैं वो हिंदू राष्ट्र है, उन्होंने भी कह दिया। तो किस रूप में इसे देखती आम जनता? क्या भारतीय जनता पार्टी बढ़ती उस तरफ, इसलिए अब कांग्रेस को आना पड़ रहा है, या कमलनाथ भी ये कहना चाह रहे हैं कि हम सब हिंदू हैं? अच्छा, मेरा ये मानना है जो पब्लिक का रुझान ज़्यादातर हिंदुत्व तरफ ज़्यादा है, बीजेपी की तरफ ज़्यादा है, तो वो कल्चर को, उस स्थिति को वो अपनी तरफ लेना चाह रही है, तो इसलिए सब तरह की कहानियाँ चल रही हैं इससे। जी, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या समझ जनता सही वगैरह जनता सब जानती है, सब जानती है। अभी बोल रहे हैं गरीबी, क्या गरीबी बढ़ गई है? अभी बोला गरीबी बढ़ गई है। 15 हजार के 2 मोबाइल हाथ में, घर में टीवी है, हर घर में टीवी है। क्या की वो है दिग्विजय सिंह के साल में 5 लाख का फ्लैट लेता, 5 लाख फ्लैट लेता, 50 लाख फ्लैट है। क्या चाहिए आपको? पापों का प्रायश्चित होना चाहिए। जो पाप कांग्रेस पार्टी कर रही है, भगवा को बलात्कारी, आज फिर कहा इन्होंने भगवा से चिढ़ क्यों है? आपने बोला है माफी मांगिए, आपने भगवा को आतंकवादी, आप पहले आतंकवादी कहते हैं, बलात्कारी कर रहे हैं, आप माफी मांगिए, कोई शर्त नहीं। भगवा को नहीं कहा, आपको पंडित धीरेश शास्त्री को जवाब देना होगा। कमलनाथ जी ने कथा करवाई, आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? और भगवान को दर्द हो रहा है, कृष्णन को हो रहा है, इतना क्यों पेट में दर्द हो रहा है? आप क्या बोल रहे हैं? जरा सा जमीर इनका
क्यों खोने लगा? जरा सा जमीर इनका क्यों खोने लगा? अरे कमलनाथ जी ने बागेश्वर बालाजी की कथा करवा दी, इनके पेट में दर्द क्यों होने लगा? पेट में दर्द क्यों होने लगा? वो कह रहे आप जवाब दीजिए ना। राम बोले, सब चाहते हैं, सब राम ने बोले, सब राम ने बोले, किसी को मना नहीं, राम बोले किसी को मना नहीं है, राम बोले किसी को मना नहीं है। ये माफी तभी में कथा हो रही है, मोदी लहर है। आज पूरा प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है, कमलनाथ जी को माफी मांगना पड़ेगी। इनसे एक मिनट रुक गया। अरे कमलनाथ जी को नहीं, भगवा का अर्थ, भगवा, अरे सुनो ना, जवाब सुनो, बात चर्चा की बात है। भगवा और केसरिया, इनको भगवा और केसरिया नहीं मालूम। जब क्षत्रिय कमलनाथ जी, आज कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में 101 मीटर की वहाँ हनुमान जी की विशाल मूर्ति बनाई है। वो हनुमान जी के भक्त है, उन्हीं की भक्ति में वो बागेश्वर धाम जी की विशाल कथा करवा रहे हैं। जनता उनसे बहुत खुश है और उन्हीं इतने राम भक्त और हनुमान भक्त को हनुमान भक्त को मानने वाले कमलनाथ जी से ये लोग माफी मांगवा रहे, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। कमलनाथ से पूछो, आप वाले से पेट में दर्द हो रहा है, कमलनाथ क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी का हूं और मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, भाई साहब, हिंदुत्व तो हर आदमी अपने घर पे करता है, लेकिन कांग्रेस भाजपा की मिलीभगत से अपनी बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्याओं को बुलवाने के लिए ये कांग्रेस और भाजपा के नेता मिलकर के जनता को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। आज पढ़े लिखे जनता के ऊपर छोड़ देते हैं, जनता के ऊपर ही छोड़ देते हैं इस बहस को, क्योंकि बहस गर्म होती रहेगी। बात हिंदुत्व की चल पड़ी 2023 चुनाव से पहले। कमलनाथ अपनी बात कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात, लेकिन जब 23 के चुनाव में जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो क्या लगता है कि हिंदुत्व का मुद्दा और चरम पर होगा। लेकिन जनता किसकी बात को मानेगी, बीजेपी, कांग्रेस या आप या कोई और की? लेकिन इतना मानकर चलिए कि ये बहस गर्म आगे और होने वाली है। मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत, नमस्कार।